कबीरदास कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कबीरदास जो थे वो ज़्यादा शास्त्रों की या वेद पुराणों की बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास अनुभव की बातों पर करते थे। जैसे मैंने खाना खा लिया, तब वो मानते थे कि खाना खा लिया। अब कोई कहते हैं कि खा लिया होगा या खा लिया पिछले टाइम में, वो उस चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वो चीज़ कर लेते थे, उन पर विश्वास करते थे। तो वो कहते थे खाऊं पीऊं तो सेवा, उठूं बैठूं तो परकौमा। वो परमात्मा से इतना ही संबंध रखते थे। लेकिन हम जो सोचते हैं कि परमात्मा के दरबार में पहुंचेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे तब परमात्मा को देख रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में जहाँ परमात्मा नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन उसे देखने के लिए हमारे पास वो आंख तो हो। पहले हमारा जो पुराने जो शास्त्र वगैरह थे, एक गुरु के द्वारा दूसरे गुरु में दूसरे शिष्यों में दिए जाते थे। पहले लिखित में कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन जब वेद व्यास जी आए उन्होंने लिखित में प्रमाण कर दिए कि आगे चल के लोग इसका भी जरूर प्रयोग करेंगे। आज लिखित में वो चीज़ें हो गई हैं, तो आज लोग ने वो लिखित के जो दस्तावेज है, वेद पुराण, उनको केवल पैसा कमाने का जरिया बना लिया। बस उनमें आस्था, भगवान को, भक्ति से, परमात्मा को किसी से मतलब नहीं है। सबों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं और वो तुम्हें रटी रटाई बातें बताते जा रहे हैं, जिससे उनका खुद का कल्याण होगा ना वो तुम्हारा कल्याण कर पाएंगे। जब भक्त का कोई महात्मा को सतगुरु आता है तो उनकी आलोचनाएं बहुत होती है कि वो किसी बात को मानते नहीं है। तो नास्तिक है, किसी वेद पुराणों को नहीं मानते। अरे नास्तिकता का प्रमाण से नहीं है कि लिखित लिखाई बातों को नहीं मानता, क्योंकि जो कबीर उस टाइम पे थे उनको भी नास्तिक कह दिया लोगों ने, रैदास को भी नास्तिक कह दिया, गुरु महाराज को भी नास्तिक कह देते हैं लोग। क्योंकि जो पुरातन से पुरातन अपनी सनातन धर्म की विद्या है वो यही है कि अपना दिव्य दृष्टि खोलो और जिससे प्रभु के दर्शन हो, ईश्वर के, पार ब्रह्म के, सबके दर्शन हो, उसको खोलो। जैसे अर्जुन को उन्होंने गीता में दी थी दिव्य दृष्टि और कहा था केवल एक मेरे भजन से ही तू सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है, अन्यथा तू किसी भी देवी देवताओं को पूजता रहना फिर भी तो दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता। क्योंकि जब देवी देवता खुद ही मुक्त नहीं है, तुम्हें कहाँ से कर देंगे। जब कहते नहीं है कि वो असुर था एक, तो उसने कुछ और मांगा था, लेकिन उसकी जुबान पर सरस्वती माता बैठ गई और उसने नींद मांग ली। रावण का भैया था जो, उसने नींद मांग ली। तो ये बताओ, जो देवी देवता के अंदर छलकपट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब, तो बताओ उनके पीछे भाग रहे हैं। इनसे मुक्त, काम क्रोध बुराइयों से मुक्त देवी देवता भी नहीं है। आपने पुराना इतिहास देखा होगा, कितने युद्ध लड़े हैं देवी देवता ने। इंद्र अपने सिंहासन को, स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते। कोई तपस्या करेगा तो सबसे पहले गिराने इंद्र ही आएंगे। अब जो बताओ, जब वो पूजने योग्य है तो ब्रह्म के अंदर तो सारी बुराइयां खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। गीता में अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि एक केवल मेरी शरण दे दे। जैसे गुरु महाराज ने कि एक परमात्मा का भजन करो बस। परमात्मा को आप किसी भी रूप में मानो। अपने शास्त्रों में दो प्रकार की भक्ति बताई गई। एक तो निर्गुण भक्ति, जिसमें किसी की प्रतिमा नहीं है, केवल अपनी चेतना को, आत्मा को देखना है। एक सर्वगुण भक्ति, जिसमें आप एक प्रतिमा बना सकते हो, एक छवि बना सकते हो। क्योंकि एक छवि बना लोगे तो आसान रास्ता हो जाता है। अब जिसको देखा ही नहीं है उसको कैसे, अभी तो हमने इस छवि को देखा था, तो इस छवि को देख के हम ध्यान कर सकते हैं। अगर मान के चलो ये छवि ना होती तो ध्यान अगर करते भी, हमारे सामने कोई छवि आती भी तो हम उसको कैसे मानते कि जो प्रभु होंगे, प्रभु का अंग होगा। इसलिए कोई ना कोई छवि मान लोगे, इससे क्या है वो हमारी साधना पथ का जो रास्ता रहता है वो सरल हो जाता है। जैसे अभी सभी लोगों ने अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बुराई क्या है कि आदमी एक जगह निश्चित नहीं रह पाता। कि जहाँ तुम्हारा विश्वास अटक गया है तो सारे काम वहीं से बनेंगे, और तुम्हारा विश्वास अटक नहीं है तो कहीं से भी कोई काम नहीं बनेगा। सारा खेल तो विश्वास का ही है ना। एक को साधन सब सदै, सब साधन सब जाए। एक को साधन सब अपने आप सज जाएंगे। जैसे गुरु गीता भगवान श्री शंकर ने कही थी, पार्वती को सुनाई थी, तो उन्होंने खुद कहा कि गुरु में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो गुरु की, सदगुरु की शरणों में बैठा है वो हमारी ही शरण में बैठा है। लेकिन उनकी आलोचना करके, उनकी बुराइयां निंदा करके हमारे सानिध्य में जो आता है उनकी पूजा हम कबूल नहीं करते। जैसे ही काकभूषण जी शंकर जी की आराधना कर रहे थे तो गुरु की अवहेलना कर दी उन्होंने, तो
संगत जी ने उनको दंड दे दिया। इसी प्रकार हमारे जो छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से बताया गया है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। ईश्वर ने भी स्वयं जो धरती पे आए हैं उन्होंने भी गुरु धारण किए। तो इस परंपरा, जब तक तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं हुआ, तुम कितने भी वेद पुराण पढ़ लिया, तुम्हारे अंदर अकड़ तो आ सकती है, लेकिन विनम्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, आराधना वो नहीं आ सकती। तो गुरु तुम्हें मांझता है सबसे पहले। जब मांझता है तुम्हारी एक एक करके बुराइयां सारी खत्म करता है। तो कबीर साहब ने इसको बहुत टीका कि गुरु कुमार और शिष्य गड़ा, नख नख मारा कोट, अंदर से सारा दे बाहर मारा छूट। क्योंकि बाहर तुम्हारी बुराई, जब तक वो तुम्हें डांटेंगे नहीं, तुम्हें टोकेंगे नहीं, तुम्हारी बुराइयां कैसे खत्म। अंतर जब तुम साधना में बैठते हो तो तुम्हारी समाज भी बोल करते हैं कि जहाँ जहाँ फंस सकता है, जहाँ जहाँ उसको अड़चन आ सकती है साधना में, अब वो साधना में तुम्हारी मदद करती है। लेकिन हम लोगों को कहीं पे भी जाते हैं साधना मात्रा से, भगवान से, ईश्वर से किसी को मतलब ही नहीं। सब अपनी अपनी वासनाओं की अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक विदेश में बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास पता कितना धन था? 10 अरब धन था। 10 अरब धन था, मर रहे थे तो बेचारे बहुत रोते रोते मर रहे थे। तो जितने भी उनके जो कर्मचारी थे वो कह रहे हैं सेठ जी क्यों मर रहे हैं, सेठ जी के पास तो बहुत धन था, 10 अरब डॉलर भूमि, तो उस टाइम पर कितना पैसा होगा। तो नहीं सेठ जी, हम जैसे लोग रोए तो समझ में भी आता है कि हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन सेठ जी आपके पास तो 10 अरब पैसा है, फिर भी आप रो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 10 अरब ही रह गया कमाना, तो मैं 100 अरब चाहता था। जैसे वासनाओं की जो इच्छा है ना, वो कभी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि अपन क्या देंगे जे मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। जब वो चीज़ मिल जाती है फिर अपना मन दूसरी चीज़ के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे मैं ये कल्पना करूँगा मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, जब गाड़ी मिल जाती है फिर कहता हूँ अरे बड़ी गाड़ी मिल जाता हूँ खुश हो रहा हूँ, बड़ी मिल जाती है फिर कहता हूँ प्लेन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। ऐसे ऐसे मन हमको बहला बहला के धीरे धीरे मृत्यु के दरबार में प्रस्तुत करता है, मृत्यु के द्वार पर भेज देता है, जाओ। अब मन ने भी साथ छोड़ दिया। जैसे गुरु महाराज कहते हैं जब मृत्यु की घड़ी आएगी तो बहरे आंखों से दिखना सब हो जाएगा, तुम्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन तुम्हारा साथ छोड़ चुका होगा। इसलिए जो मन पहले साथ छोड़ेगा, क्यों ना हम उसका प्रयास करें कि जीते जी छोड़ना ही कोशिश करें कि जीते जी हमारा मन साथ छोड़ दे। मन के बस चलोगे तो तुम्हें वो कभी संसार से मुक्त होने नहीं देगा। अगर तुम कोशिश भी करोगे तो तरह तरह की चीजें दबाने के लिए, तो गिराने के लिए, तो साधना करने बैठना वैसे तो कोई चीज याद नहीं आएगी। जैसे तुम भजन में बैठोगे सबसे प्रिय चीज होंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे मन की वो चालाकी रहती है कैसे तुम भजन से उड़ जाओ। और जैसे ही जैसे गहरे उतरते चलोगे तो जो तो मन की कलाकारी है, फिर देवी देवता सब आगे तुम्हें गिराने के लिए, कहीं जब ऊपर ना उठ जाए, ऊपर उठ गया तो हमें इसका सम्मान देना पड़ेगा। जैसे नानक जी सत्संग करने सुनाते थे सत्संग लोगों को, तो वहाँ एक चतुर आदमी बैठा रहता था कि नानक जी ज्ञान कब से देंगे आपके। तो उसने क्या किया कि नानक जी को क्यों नानक जी की मैं ताका जागी करूँ, ये कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर। अब उन्हें तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसकी ताका जागी तुम क्या करोगे। तो नानक जी को देखा कि वो नदी के किनारे बैठे रहते थे, नदी के किनारे बैठ के और सत्संग करने आते थे। उसने सोचा कि नदी के जहाँ कोई देव रहता है उससे एक झुनर सुन के आते हैं। अब चतुर आदमी रहता है वो तो अपनी खोपड़ी दौड़ाता है। तो नदी के किनारे बैठा तो जो देवी वहाँ के देवंत थे नदी के, वो दिया लेके निकले। तो उन्होंने कही दिया लेके कहाँ जा रहा, तो उन्होंने रोका कि कहाँ जा रहे हो। कि मैं जिसकी पूजा करता था वैसे तो वो रोज नहीं आ जाता था, लेकिन आज वो किसी कारण बस नहीं आए तो मैं उनकी पूजा करने वहीं जा रहा हूँ जहाँ वो है। तब उनको ये एहसास हुआ, अपनी गलती मानी कि ये तो मालिक की स्वरूप है। कि वो कहते लाल ही देखी लाल की जितने कूदते तो लाल, और लाल ही देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई। जब परमात्मा का जो भजन करता है उसकी भक्ति में पूर्ण तरीके से डूब जाता है तो उसका ही स्वरूप हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा भगवान, राम जी ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान, लेकिन जो उनके आसपास रहते थे उन्हें महसूस हो जाता। लेकिन दिखते उन्हीं लोगों को थे जो दरिद्र थे, गरीब थे, वंचित थे, शोषण थे, उन्होंने को ही दिखते थे। क्यों? तो उनके पास वो आँख है कि वो ईश्वर को भी देख सकें। कि तुम्हारे पास संपत्ति होगी तो तुम्हारे सामने से ईश्वर निकल जाएंगे, फिर तुम्हारी ईश्वर की जरूरत ही नहीं। तुम वासनाओं में अपने पैसा में इतने मजबूर हो कि तुम्हें ईश्वर, तुम्हें कोई देवी देवता तुम्हारे सामने से निकल जाएगा, तुम उसको महसूस नहीं कर सकते।
महसूस तब करोगे जब तुम किसी ना किसी बुराइयों से तुम्हारे अंदर दरिद्रता होगी, तुम ना किसी ना किसी चीज की कमी होगी तुम्हारे अंदर, तब तुम ईश्वर की ओर दौड़ोगे। इसलिए तो कहते हैं राजा महाराजा बहुत कम ईश्वर तक जा पाते हैं। राम जी के साथ राजा महाराजा कहीं के नहीं लगे थे, जब बानर भीड़ वगैरह लगे थे। क्यों? संत महापुरुषों को, किसी अवतारी शक्ति को छोटा ही व्यक्ति देख सकता है। जैसे गुरु महाराज कहते थे अगर भजन करना है तुम्हें तो छोटे बन जाओ, लेकिन छोटे बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबन को अकड़ है। आश्रम पदम जाना देंगे, हाँ अकड़ रहेंगी। मंदिरों पर जाना उनको अलग अकड़ रहेंगी। मंदिर से कोई आदमी कोई आ रहा होगा, उसमें अकड़ होगी कहाँ से आ रहे हो। वैसा भले कोई बात धीरे बताएगा, लेकिन मंदिर से आएगा वो चिल्ला के बताएगा मंदिर से आया हूँ। भजन अगर वो 5 मिनट कर रहा है तो पता है 5 घंटा भजन करता हूँ मैं। इसलिए आप कोई भी चीज कर रहे हो उसका प्रदर्शन ना करें, दिखावा ना करें। साधना को जितना गुप्त रखोगे उतना ही साधना में बलवती होगी साधना, और ऊपर चेतना तुम्हारी उठेगी। जितना ही तुमने कह दिया, सुन दिया, हड्डी ढटोलों में चीजों को निकाल दिया, तो वो साधना है। नीचे जब तुम साधना करती हो, साधन के बाद कुछ ना कुछ आता है, लेकिन प्रभु जानते हैं किसको क्या देना है। अगर किसी साधारण व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिद्धि वगैरह दे दी तो अपना तो नाश करेगा ही, साथ साथ समाज का भी नाश कर देगा। इसलिए जो भक्त वगैरह रहते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जैसे एक सत्संग सुनना था मैं, संत का वो क्या कह रहे थे कि उसके दरबार में वही प्रार्थना कबूल होती है जो सबके लिए मांगी जाए। हमारी व्यक्ति बैठा कि महाराज मैं सबके लिए तो मांग सकता हूँ, बस अपने पड़ोसी के लिए नहीं मांग सकता, पड़ोसी मेरा बहुत गंदा है। मैं वो संसार के लिए पूरी प्रार्थना मांग लूंगा, संसार पूरा सुखी रहे, लेकिन पड़ोसी मेरा सुखी नहीं रहे। तो लेकिन तूने अभी प्रार्थना मांगी ही नहीं है, तू बस भ्रम में है कि तुम मांगे नहीं प्रार्थना। जो प्रार्थना करते हैं वो क्या कहते हैं कि प्रभु सबको सुख देना, सबको सुख देना। बाद में अगर कुछ हो जाए, बच जाए तो दे देना मुझे, नहीं बच जाए तो मैं तुम्हारी भक्ति करूँ। वो साधक की पहचान है, महापुरुषों की पहचान है, सच्चे साधक की यही पहचान है कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। इसलिए उसकी कही सुनी बातें सत्य हो जाती है। देखा यार फलाने बाबा जी कह गए, फलाने संत को कह गए, तो ये बताओ उनसे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी थी, कोई नातेदारी थी? नहीं। और तुम उनके सामने रोए, तुमने अपना दुख दर्द रोया, उन्होंने प्रसन्न हो गए, तुम्हें कह दिया। तो जो प्रभु करता है उसकी वाणी से, उनकी वाणी वो खुद नहीं कहते कि मैं महापुरुष हूँ या मेरी वाणी सरस्वती बैठेगी सब हो गए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। इसलिए जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता उसे प्रभु बहुत कुछ देती है। और संसार का सुख जो मांगता है उसको अपने आप सुख हो जाता है। क्या तुम कहते हैं फूल बांटोगे, फूल बांटते चलोगे तो तुम्हारे हाथों में खुशबू अपने आप आने लगेगी। जैसे अच्छाई समाज को दोगे तो तुम्हारे अंदर से बुराई अपने आप खत्म हो। जब सच्चा आदमी होता है ना, जो कोई अच्छे काम करता है तो आत्मा हमारी अंदर से खुश होती है। ये तो प्रैक्टिकल अपने जीवन उतार के देखना, कोई अच्छा काम करना, किसी की मदद करना, कुछ भी काम करना, तो आत्मा आपके अंदर से ऐसी खुश होगी। भले आपको कुछ ना मिले लेकिन अंदर एक संतुष्टि रहती है। और जैसे ही आप किसी का गलत काम करके आना, कोई ना देखे भला तुम्हें, लेकिन तुम्हें अंदर से गिलानी होगी कि मैंने कुछ ना कुछ गलत काम किया, तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओ। मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती थी 80 साल की, उसके कोई नहीं था, ना बच्चे ना बेटे, कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो ब्याज को पैसा लेती। और इतना पैसा था उसके पास, अथर्वण पैसा था। और एक लड़का सामने किराए पर रहता था और पढ़ता था। अब वो देखता था, कहता था कि इसके पास कुछ नहीं है, कोई बेटे वगैरह कोई परिवार नहीं है इसके साथ, फिर भी गरीबों को धन चूसती है। कोई 10 रुपये का ब्याज, इतना ब्याज लगाती रहती है, तब इसके अंदर दया भाव देंगे। तो एक कारणवश उस लड़के के गाँव से पैसे नहीं आ पाए, तो उसने भी अब बुढ़िया के पास घड़ी रख दी, गिरवी घड़ी रख दी। तो जब वो व्यक्ति लड़का घड़ी उठाने गया तो बुढ़िया ने दुगना तिगना ब्याज लगा दिया। तो उसने क्या किया, वो सोच रहा था कि इसको क्यों मार क्यों नहीं देना कोई, जब उसने उल्टा सीधा ब्याज लगा रही है तो उसको मार दो, वो बढ़ जाएगा। उसको देखने वाला भी कोई नहीं, कोई परिवार वाला ही कोई नहीं। वो मन ही मन में सोच रहा था, मन कैसी कलाकारी खेलता है। उसने क्या किया कि उसके ब्याज के पैसे वो उठाने गया घड़ी, तो उसने दुगना तिगना ब्याज लगाया। उसको पता ही नहीं चला कि बुढ़िया का कब उसने गला दबा दिया। अब बुढ़िया गई मर, अब मर गई, किसी को नहीं पता, पुलिस को किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो लड़का पढ़ाई करता था वो दिन रात यही सोचता रहता था कि आप पुलिस आ रही होगी, अब मुझे पकड़ने वाली हो, क्योंकि वो गलत काम करवाया है। और उसको कोई केस वेस भी बंद हो गया, पुलिस की, उसका कोई था ही नहीं। पुलिस ने भी यहाँ छानबीन नहीं करी गई,
बेकार थी, गलत काम करती थी तो कोई ना कोई मार गया होगा, केस में बंद। लेकिन वो सालों तक नहीं, ना नींद आया उसको ना पढ़ाई कर पाए। वो यही सोच रहा रहता था कि पुलिस आ रही हुई मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो वो एक ना एक ना नींद आवा ना उसको, एक ना जाके थाने में खुद ही प्रस्तुत हो गया कि साहब मैंने उस बुढ़िया का मर्डर किया है, मुझे गिरफ्तार कर दो। साहब कहा तू जैसा आदमी मर्डर कर ही नहीं सकता, तुझे वो बुढ़िया से मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने कि मैं 2-3 साल से सो ही नहीं पा रहा, जब मैंने बुढ़िया का मर्डर किया है तो मैं सो नहीं पा रहा, तो मुझे जेल में डाल दो, तो कम से कम सो पाऊंगा तो कम से कम। ऐसे ही जो हमारे मन रहता है ना, हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारे संग वो क्या करेगा। अपने सत्संगी थे, उन पे एक दुर्घटना हो गई, तो जब हम लोग मिलते थे उनसे तो ऐसा नहीं लगता था कि वैसे कोई काम कर पाएंगे। आज वो जेल में है, तो वो मन की जो अपनी कलाकारी रहती है, मन को अपने नियंत्रण करना है। अपन मन से न को भटके, सत्संगों के माध्यम से भटके, अपन सदाचरण से बिछड़े तो बुराइयां इतनी फैली है समाज में, कोई ना कोई बुराई तुम्हें जकड़ देगी और पटक देगी सब। इसलिए गुरु महाराज कहते थे काल भी आदि है और वो भी अपना दाव पूरा खेलेगा। अगर तुम में बचने की शिद्दत है तो गुरु की तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। तुम तो बस गुरु को देखो, भजन करो। केवल जो बुरा समय आ रहा है, अब एक मंकी पॉक्स एक और वायरस आ गया है, तो इसका मरीज अपने भारत में एक और मिल गया है। केवल भजन ही और तुम्हारा जो सदकर्म करोगे वही कवच बनेगा तुम्हारा, और तुम्हारी कोई व्यक्ति नहीं संसार में कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप सदमार्ग पे नहीं चल रहे हो, फिर गुरु को या बाबाओं को या भगवानों को दोष मत देना कि हमारे संग ऐसा। अगर तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो और किसी की ठेकेदारी मत लो कि मैं अपने बच्चों की नाती पोतन की ठेकेदारी लो। यहाँ जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हाँ बच्चे है कि तुम अगर गुरु महाराज के सामने रोगे या अर्चना करोगे तो तुम्हारे कुछ पुण्य जो तुमने वैसे भी तो कम कर पाते हैं, उसमें से कि आधे कट टूट के बहुत चले जाते हैं। इसलिए सब कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इस चीज़ को आप स्वीकार करें। अपन लेकिन ये है कि घर संसार में रहते हैं तो किसी जीव को दुखी देखते हैं, बच्चे को तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता पड़ता उसका कारण भी वो खुद ही है। अगर वो गलत कर्म नहीं करता तो उसको फल नहीं भोगना पड़ता। ये तो कर्मों का विधान है, जिससे राम भगवान नहीं बच पाए तो अपन सीधे साधे आदमी अपन कहाँ नहीं बच पाए। उन्होंने बाली को छुपके मारा तो उनको भी कृष्ण अवतार में उनको भी मरना पड़ा था। इसलिए यहाँ तो संत महापुरुष, अगर तुमने संतों के सानिध्य में पहुँचोगे, अगर तुमने अपने पापों की क्षमा मांग ली तो वो माफी दान हो जाती है, तुम्हारे कर्मों को चला के आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन तुम माफी मांगो तो हम किसी महात्मा के पास जाते पहले कहते महात्मा हम तो धर्मात्मा है, 2 टाइम भजन चल रहा है, हमसे बड़ा पुण्यात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो तुमको मौज होगी कैसे? तुम दरिद्र और नीच बनने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन जब तक हम दरिद्र और नीच नहीं बनेंगे तब तक हमको वो कृपा नहीं होगी। फिर तुम्हारे अंदर जो अकड़ है ना, वही तुम्हें प्रभु से दूर रखे हैं। बस वो अकड़ खत्म हो गई तो प्रभु तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाए। इन्हीं विचारों के साथ हम भी बाड़ी को बढ़ाम देंगे। अगर कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना। जय गुरुदेव।